नमो नमः। यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं। यदन्ते वासि पञ्चास्यैः निरस्ताः भेदिवारणाः तं प्रणौमि नृसिंहाख्यं यतीन्द्रं परमं गुरुं। श्रीमद्वेङ्कटनाथाख्यान् वेलाङ्गुडिनिवासिनः जगद्गुरूनहं वन्दे सर्वतन्त्रप्रवर्तकान्। येन चिन्तामणौ टीका दशटीका विभञ्जिनी तर्कचूडामणिर्नाम कृता विद्वन्मनोरमा। तेन बोधाय मन्दानां वेदान्तार्थावलम्बिने धर्मराजाध्वरीन्द्रेण परिभाषा वितन्यते। आज पुनः एक बार हम लोग संस्कृतम भारतम नामक फेसबुक के आमुख पटल पर उपस्थित हुए हैं वेदांत परिभाषा की चर्चा के लिए। इस चर्चा सत्र में आप सभी विद्वानों का मैं डॉक्टर धीरज कुमार पांडे हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आ जाने के वजह से हम लोगों ने ज़्यादा चर्चा नहीं किया, विस्तृत चर्चा नहीं कर पाए। हम लोग केवल पदार्थ में शक्यार्थ तक ही चर्चा किए थे। आज जो अवशिष्टांश है उसकी चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग आसक्ति की चर्चा कर रहे हैं अभी। आसक्ति का लक्षण करते हुए ग्रंथकार धर्मराजा ध्वरीन्द्र कहते हैं, अनेन पदजन्य पदार्थोपस्थिति। तो पदार्थ के विषय में जिज्ञासा होनी स्वाभाविक सी बात है, जिज्ञासा तो होगी ही। तो ग्रंथकार आगे कहे थे, पदार्थश्च द्विविधः शक्यः लक्ष्यश्चेति। तो शक्य के विषय में हम लोगों ने कल चर्चा किया, आज लक्ष्य के विषय में चर्चा करेंगे। तो ग्रंथकार कह रहे हैं, अथ लक्ष्य पदार्थो निरूप्यते। आज पुनः कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम आ गया, प्रथमे ग्रासे मक्षिका पातः। खैर कोई बात नहीं, देखते हैं कि आज की क्या स्थिति होती है। हाँ, तो अथ लक्ष्य पदार्थों का ग्रंथकार के द्वारा निरूपण किया जा रहा है। कह रहे हैं, तत्र लक्षणा विषयो लक्ष्य। लक्षणा का जो विषय है उसे हम बोलते लक्षणा च द्विविधा। लक्षणा जो है वो दो प्रकार की है, एक केवल लक्षणा और दूसरी लक्षित लक्षणा चेति। केवल लक्षणा और लक्षित लक्षणा। लक्षणा यानी लक्ष्यते अनया लक्षणा, मुख्यार्थवाद होने पर लक्षणा होती है। इस बीज जो है वो तात्पर्यानुपत्ति ही है। तात्पर्यानुपत्तिरेव लक्षणायम बीजम। अन्य दार्शनिक वैयाकरणादि भी इसमें तात्पर्यानुपत्ति को ही लक्षणा में हेतु मानते हैं, तंत्र मानते हैं, प्रयोजक मानते हैं, बीज मानते हैं। क्रमशः हम लोग निरूपण करेंगे अन्वयानुपपत्ति को मानने पर कहाँ कहाँ दोष आएगा इत्यादि विषयों की चर्चा हम क्रमशः। और यह जो लक्षणा है पद की नहीं होती है, अपितु वाक्य मात्र वृत्ति है, वाक्य की लक्षणा होती है। इसका भी निरूपण किया जाएगा क्रमशः। तो इसके प्रथमतः दो भेद बतलाए गए, केवल लक्षणा और लक्षित लक्षणा। तो केवल लक्षणा जो, जैसा कि प्रत्यक्ष के विषय में ग्रंथकार ने प्रकारांतर से कई भेद प्रत्यक्ष का किया, उसी प्रकार यहाँ भी लक्षणा का कई प्रकार से भेद बतलाया जाएगा। पहले केवल लक्षणा और लक्षित लक्षणा करके ग्रंथकार दो भेद बतला रहे हैं। केवल लक्षणा यानी शक्य साक्षात संबंध, जैसा गंगायां घोषा,
तो गंगा का अर्थ होता है भगीरथ रथ खातावच्छिन्न चलत जल प्रवाह, घोष यानी आविर्पल्ली। तो गंगा में घोष है, तो शक्य हुआ प्रवाह, भगीरथ रथ खातावच्छिन्न चलत जल प्रवाह। इसका साक्षात संबंध तीर के साथ है, अतः गंगा पद का वहाँ तीर में लक्षणा होती है। और लक्षित लक्षणा यानी साक्षात संबंध न हो, परंपराया संबंध हो, उसी को ग्रंथकार कहेंगे अपने शब्दावली में शक्य परम अर्थांतर प्रतीति। जहाँ शक्य का परंपरा संबंध से अर्थांतर में प्रतीति हो उसको हम बोलते हैं लक्षित लक्षणा। जैसे द्विरेफ पद है, द्विरेफ, इसका यदि हम समास करें तो द्वौ रेफौ यत्र समास होगा। तो यह द्विरेफ पद जो है रेफद्वय में सक्त है। तो द्विरेफ पद, जैसे तो द्विरेफ पद का यदि द्वौ रेफौ यत्र ऐसा रेफद्वय में सक्त है, लेकिन परंपरा संबंध से यह मधुकर में है। द्विरेफ का शक्यार्थ क्या हुआ? रेफद्वय। तो वह रेफद्वय कहाँ मिलेंगे? जैसे भ्रमर पद ले लीजिए, तो भ्रमर पद में रेफद्वय मिल जाएगा, लेकिन वह भ्रमर अर्थ का वाचक है मधुकर का, यानी भौरा का, तो उसमें द्विरेफ अर्थात परंपरा संबंध है ना, अर्थांतर प्रतीति हो रही है, इसी को हम बोलते हैं लक्षित लक्षणा। और यह जो लक्षित लक्षणा है गौणी लक्षणा के नाम से भी जानी जाती है, गौणी लक्षणा के नाम से जानी जाती है। अर्थात गौणी लक्षणा जो है वो लक्षित लक्षणा ही है, तद अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। जैसे उदाहरण से समझते हैं, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे लक्षित लक्षणा पे। यह लक्षित लक्षणा जो है गौणी लक्षणा ही है, या यूं कह ले गौणी लक्षणा लक्षित लक्षणा ही है। जैसे सिंहो माड़वक, तो सिंहो माड़वक है यानी यह जो माड़वक है, बालक है, यह सिंह है, तो किसी काल में वह सिंह नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी वो ऐसी आकृति नहीं है, लेकिन तद्धर्मवान है। तद्धर्मवान है यानी जो उसके अंदर सौर कौर्यादि धर्म है, जो आक्रामकता है, वह आक्रामकता बालक में देखी जा रही है। तो सौर कौर्यादि संबंधेन माड़वकस्य प्रतीति, तब परंपराया हुआ, साक्षात हुआ नहीं। माड़वक शब्द का प्रयोग जो बोल रहे हैं कि हम माड़वक बालक जो है सिंह के समान है, तो सिंह का तो अर्थ शक्यार्थ दूसरा है, तत्संबंधेन माड़वक की प्रतीति हो रही है, इसलिए परंपराया सिंह शब्द वहाँ है माड़वक में। इसको हम लक्षित लक्षणा कहते हैं। यह गौणी लक्षणा का उदाहरण है। इस प्रकार यह गौणी लक्षणा भी लक्षित लक्षणा शब्दवाच्यता को प्राप्त करती है, यानी लक्षित लक्षणा के नाम से व्यवहृत होती है। इन तमाम बातों को ग्रंथकार अपने शब्दावली में कह रहे हैं। अथ लक्ष्य पदार्थो निरूप्यते तत्र लक्षणा विषयो लक्ष्य लक्षणा च द्विविधा केवल लक्षणा लक्षित लक्षणा चेति तत्र शक्य साक्षात् संबंधः केवल लक्षणा। यथा गंगायां घोषः इत्यत्र प्रवाह साक्षात् संबंधिनी तीरे गंगा पदस्य केवल लक्षणा। यत्र शक्य परंपरा संबंधेन अर्थांतर प्रतीतिः तत्र लक्षित लक्षणा। यथा द्विरेफ पदस्य रेफद्वये सक्तस्य भ्रमर पद घटित परंपरा संबंधेन मधुकरे वृत्तिः। इस प्रकार यह लक्षित लक्षणा। गौण्यपि लक्षित लक्षणैव यथा सिंहो माळवकः इत्यत्र सिंह शब्दवाच्य संबंधी कौर्यादि संबंधेन माळवकस्य प्रतीतिः। ऐसा
अब पुनः प्रकारांतर से इस लक्षणा के 3 भेद होते हैं। उसी को ग्रंथकार कह रहे हैं प्रकारांतरेण लक्षणा त्रिविधा। प्रकारांतर से यह लक्षणा जो है वो 3 प्रकार की है। जहल लक्षणा, अजहल लक्षणा, जहद जहल लक्षणा। यदि जहल लक्षणा को दूसरा शब्द दें तो हम एकार्थी भाव ऐसा बोल सकते हैं। जहद स्वार्थावृत्ति यानी एकार्थी भाव, और अजहद स्वार्थावृत्ति यानी व्यपेक्षा रूप। अजहद जहल लक्षणा को यदि हम दूसरा शब्द दें तो भागवत त्याग लक्षणा। अब जहद स्वार्थावृत्ति पर चर्चा करते हैं। यह पहले शब्द सा इसका अर्थ निकालते हैं। जहद स्वार्था जहल लक्षणा यानी जहति त्यजंती, वहां त्याग, जहति त्यजंती स्वानि पदानि यमर्थम इति जहत्स्वः। जहत्स्वः अर्थः जहत्स्वः अर्थः यस्यां वृत्तो इति जहत्स्वार्थावृत्ति यानी एकार्थी भाव रूप। यदि इसका हम यदि लक्षण करें तो यत्र शक्यार्थम अनंतर भाव्यमेव अर्थांतर प्रतीति, यानी जहाँ शक्यार्थ का अंतर मतलब जहाँ शक्यार्थ को अंतर्भाव्य किया ही ना जाए, कुक्ष में बैठाया ही ना जाए, शक्यार्थ को लिया ही ना जाए और अर्थांतर की प्रतीति हो, तो उसको हम बोलते हैं जहत स्वार्थावृत्ति जहल लक्षणा। यदि दूसरे शब्दों में इसको कहा जाए तो यत्र अवयवार्थ निरपेक्षत्वे सति समुदायार्थ बोधकत्व, जहाँ अवयवार्थ की निरपेक्षता हो, अवयवार्थ को न ले और समुदायार्थ बोधकता, उसको हम बोलेंगे जहत स्वार्थावृत्ति। अब इस जहत स्वार्थावृत्ति के जहल लक्षणा के तत्तद स्थलों पे तत्तद ग्रंथकारों ने भिन्न भिन्न उदाहरण दिया। सदानंद की बात करें, वेदांत सार जिन्होंने लिखा उनकी बात करें तो वो गंगायम घोषा देते हैं। ये राजा ध्वरींद्र जहल लक्षणा का उदाहरण गंगायम घोषा नहीं देते हैं। इनकी यही मनीषा है न देने का कि वहाँ गंगा पद अपने संपूर्ण अर्थ का परित्याग नहीं कर रहा है। क्योंकि यदि प्रश्न हो कि कस्य तीरम, तो उत्तरम आयाति गंगायाः तीरम। इस प्रकार गंगा पद अपने संपूर्ण अर्थ का परित्याग नहीं करता, अतः यह उदाहरण जहल लक्षणा का हो ही नहीं सकता। ये भाषाकार एक नया उदाहरण देते हैं, विषम भुंक्ष अर्थात शत्रुगृहे भोजन निवृत्ति, ऐसा ये लक्षण करते हैं, उदाहरण देते हैं। उसकी चर्चा करेंगे। यदि मैं नागेश की रीति से बात करूं तो वो रथंतरम सामभेद ऐसा मंजूषा में कहते हैं, शुश्रूषा सेवा। अब थोड़ा सा शब्द पे विचार करते हैं। रथंतरम यानी रथेन तरतीति, यानी रथ करणक तरण कर्तृक शब्द सह यह अर्थ आया, लेकिन इस संपूर्ण अर्थ का वहां परित्याग हो जाता है, अपितु अर्थ एक नूतन अर्थ वहां लिया जाता है, वह अर्थ है सामभेद। अब इसी तरह शुश्रूषा की बात करें तो श्रु धातु है, श्रूय श्रवणे, सन प्रत्यय, उसका श्रवण अर्थ सन प्रत्यय का इच्छा, इस दोनों अर्थ का त्याग होकर के सेवा रूप अर्थ लिया जा रहा है। तो इस प्रकार अवयवार्थ निरपेक्षत्वे सति समुदायार्थ बोधकत्वम, यह जहल लक्षणा का लक्षण जाकर घटित हो जाता है। तो इस प्रकार वैयाकरणों ने यह उदाहरण दिया। वेदांत परिभाषाकार क्या कहते हैं कि यह गंगायाम घोषा जहल लक्षणा का उदाहरण नहीं हो सकता, क्योंकि गंगा पद अपने संपूर्ण अर्थ का परित्याग नहीं कर रहा। उदाहरण क्या हो सकता है तो विषम भुंक्ष, अर्थात पूरे विषम भुंक्ष, तुम विष खाओ, यानी विषकर्मक अदन प्रवृत्ति, इस संपूर्ण अर्थ का वहां परित्याग होकर के अपितु एक नूतन अर्थ लिया जाता है। वह अर्थ है शत्रुगृहे भोजन निवृत्ति, कि शत्रु के घर में भोजन मत करो, इस अर्थ का वहां ग्रहण होता है। इस प्रकार यह जहल लक्षणा का उदाहरण है। इसी बात को ग्रंथकार अपने शब्दावली में कह रहे हैं, प्रकारांतरेण लक्षणा त्रिविधा, जहल लक्षणा, अजहल लक्षणा, जहद जहल लक्षणा। तत्र
शक्यम अनंतर भाव्यम यत्र अर्थांतर प्रतीति, जहाँ शक्यार्थ को अनंतर भाव्यम अर्थात अंतर्भाव्य ना करे, कुक्ष में ना बैठा है, छोड़ दे, अनंतर भाव्यम यत्र अर्थांतर प्रतीति ही, अर्थांतर की प्रतीति हो, किसी दूसरे अर्थ की प्रतीति हो, प्रकृति प्रत्यय अर्थ को वहां जहां छोड़ दिया जाए वहां तत्र जहल लक्षणा, वहां जहल लक्षणा है, जहत स्वार्थावृत्ति भी आप इसको कह सकते हैं, एकार्थी भाव रूप है। यथा विषम भुंक्ष इत्यत्र स्वार्थम विहाय शत्रुगृहे भोजन निवृत्ति, स्वार्थ को छोड़ करके जो प्रकृति प्रत्यय गम्य जो अर्थ है, अवयवार्थ है, इस अवयवार्थ को छोड़ करके समुदाय अर्थ को लिया जाता है। इसी बात को नागेश जी अपने शब्दावली में कहते हैं कि यत्र अवयवार्थ निरपेक्षत्वे सति समुदायार्थ बोधकत्वम, उसी बात को वेदांत परिभाषाकार कहते हैं शक्यार्थम अनंतर भाव्यमेव अर्थांतर प्रतीति, ऐसा कहते हैं। तो यह गंगायम घोषा उदाहरण इसका नहीं हो सकता, क्योंकि गंगा पद अपने पूरे अर्थ का त्याग नहीं करता, इसलिए परिभाषाकार एक नूतन उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वह नूतन उदाहरण है विषम भुंक्ष अर्थात शत्रुगृहे भोजन निवृत्ति रूप अर्थ लक्ष्यते। यदि अजहल लक्षणा की बात करें तो अजहल लक्षणा अर्थात नज अजहति न त्यजन्ति स्वानि पदानि यमर्थम इति अजहत स्वः, अजहत स्वः अर्थ यस्यामृत इति अजहत स्वार्थावृत्ति, अर्थात व्यपेक्षारोप, यानी जहां अवयव सम्मिलित समुदाय अर्थ बोधकता हो, जहां प्रकृति प्रत्यय गम्य जो अर्थ, उस अर्थ को कुक्ष में ले लिया जाए, उस अर्थ का त्याग न किया जाए, वहां अजहल लक्षणा होती है। यदि दूसरे शब्दों में इसको कहा जाए तो यत्र शक्यार्थम अंतर्भाव्यमेव अर्थांतर प्रतीति ही, जैसा कि अभी इसमें जहल लक्षणा में क्या स्थिति थी, शक्यार्थम अनंतर्भाव्यम, यहां अजहल लक्षणा में शक्यार्थम अंतर्भाव्यम। जैसे उदाहरण से देखते हैं, कई उदाहरण मिलेंगे इसको, जैसे सोणो धावती ले लेते हैं। तो सोणो धावती, सोण का अर्थ क्या होता है, लाल, गुण विशेष। धावती यह जो क्रिया है कैसी क्रिया है, तो चेतनाधिष्ठिता क्रिया है। अब उस चेतनाधिष्ठिता क्रिया में, क्योंकि धावन तो चेतन वस्तु करेगा नहीं, सोण तो कभी कर नहीं सकता, तो धावन कौन करेगा, चेतन पुरुष ही करेगा। उस चेतन पुरुष से जन्य वह क्रिया है। तो या जैसे साइकिल धावन कर रहा है, तो साइकिल धावन कर रहा है या गाड़ी, तो चेतन से अधिष्ठित होकर के, यही बात सांख्याचार्य भी कहते हैं कि जो प्रकृति है यह तो जड़ है, स्वयं सृष्टि कर नहीं सकती, तो चेतन अधिष्ठित होकर के प्रकृति सृष्टि करती है। खैर, तो यहाँ अजहल लक्षणा की चर्चा कर रहे थे, व्यपेक्षा रूप, जहां अवयव सम्मिलित समुदाय अर्थ बोधकता हो, अवयवार्थ को छोड़े ना, अवयवार्थ को ले। जैसे सोणो धावती, तो सोण शब्द जो है, सोण गुण गमनवतः अश्व का लक्षक है, अश्वस्य लक्षकतया तत्र वर्तते धावन क्रियायाम, यानी सोण मतलब लाल घोड़ा दौड़ रहा है, तो लाल घोड़ा दौड़ रहा है, यानी घोड़ा का धावन क्रिया में अन्वय हो रहा है, लाल का भी हो रहा है, कैसा घोड़ा दौड़ रहा है। तो शक्यार्थ को छोड़ा नहीं, जो सोण शब्द का वाच्यार्थ है उस वाच्यार्थ का परित्याग नहीं हुआ, इसको हम बोलेंगे अजहल लक्षण। यदि दूसरा उदाहरण ले लें, राजपुरुष संबंध सामान्य षष्ठी, संबंध सामान्यत्मना तत्र समासः राज्ञः पुरुष इति राजपुरुषः। तो राजपुरुष इस पद का क्या अर्थ होगा, राज संबंधी पुरुष, ऐसा। तो राजपुरुष पद जो है एक पक्ष में राज संबंधी पुरुष इस अर्थ का बोध करा रहा है, दूसरे पक्ष में सेवक रूप अर्थ का भी बोध करा रहा है। तो यहां अंतर्भाव्यता ही है, अनंतर्भाव्यता नहीं है। प्रकृति प्रत्यय गम्य अवयवार्थ को ले रहा है, प्रकृति प्रत्यय जो गम्य अर्थ है उसको ले रहा है, उसका त्याग नहीं कर रहा है, यही क्या है, अजहल लक्षण। इसी बात को यहाँ ग्रंथकार अपने शब्दावली में कह रहे हैं, यत्र शक्यार्थम अंतर्भाव्यैव अर्थांतर प्रतीति ही तत्र अजहल लक्षण। ये उदाहरण देते हैं, यथा शुक्लो घटः, शुक्लो घटः इत्यत्र ही शुक्ल शब्द, शुक्ल शब्द क्या है, गुण का वाचक है। शुक्ल शब्द स्वार्थम शुक्ल गुणम अंतर्भाव्यैव,
स्वार्थ क्या है? शुक्ल गुण, उसको अपने कुक्ष में लेकर के अंतर्भाव्य तदवती द्रव्य वर्तते, तदवती द्रव्य वर्तते यानी शुक्लत्ववती घटपटादौ वर्तते द्रव्य वर्तते। तो इस प्रकार अंतर्भाव्यता ही है, अनंतर्भाव्यता नहीं है। अब यदि जहद जह लक्षणा की बात करें तो जहद जह लक्षणा यानी भागत्याग लक्षणा, यह नाम दे सकते हैं। यानी यत्र ही विशिष्टवाचकः शब्दः एक देशम विहाय एक देशे वर्तते, उसको हम बोलते हैं जहद जह लक्षणा। जहां विशिष्टवाचक शब्द एक देश को छोड़ करके एक देश में हो, जैसे यदि दूसरे शब्दों में कहें तो यह भी कह सकते हैं वैयाकरणों की भाषा में कि किंचिदंशस्य परिग्रह किंचिदंशस्य परित्यागः, ऐसा अर्थ हम कर सकते हैं। कुछ अंश का परिग्रह ग्रहण और कुछ अंश का त्याग। जैसे उदाहरण से स्पष्ट होगा, पहले इस लक्षण के अनुसार उदाहरण घटाते हैं। यत्र ही विशिष्टवाचकः शब्दः एक देशम विहाय एक देशे वर्तते, जैसे सोयम देवदत्तः या तत्त्वमसि। तो सोयम देवदत्तः इस स्थल में स शब्द जो है यानी तत्शब्द, इसका अर्थ क्या है? तत्काल विशिष्ट देवदत्त। अयम जो शब्द है इदम पद के द्वारा, मतलब इदम का रूप है, उसका अर्थ क्या है? एतत्काल विशिष्ट देवदत्त। तत्त्वमसि की बात करें, तत्त शब्द का अर्थ है परोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य यानी सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य। त्वम पद का अर्थ क्या है? अपरोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य यानी अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य। तो यह विशिष्ट वाचक पद है। परोक्षत्व अपरोक्षत्व तत्काल अतत्काल, तत्काल विशिष्ट एतत्काल विशिष्ट, परोक्षत्व विशिष्ट अपरोक्षत्व विशिष्ट, यह विशिष्ट वाचक जहां पद हो वहां यत्र ही विशिष्ट वाचक शब्द एक देशम विहाय एक देश वर्तते। एक देश को अर्थात जो विरुद्धांश है, विरुद्धांश कौन? तत्काल एतत्काल, परोक्षत्व अपरोक्ष, इस विरुद्धांश का परित्याग कर देना ही जहद जह लक्षण है, भागत्याग लक्षण। यत्र ही विशिष्टवाचकः शब्दः एक देशम विहाय एक देशे वर्तते। एक देशे वर्तते यानी विशेष्यांशे वर्तते, देवदत्तांशे वर्तते, चैतन्यांशे वर्तते, इसको हम बोलेंगे जहद जह लक्षण। दूसरे शब्दों में यदि कहे यत्र किंचिदंशस्य परिग्रह किंचिदंशस्य परित्याग, जैसे ग्रामोदग्धः पटोदग्धा ले लीजिए। तो ग्रामोदग्धा जो है इसका अर्थ क्या है? गृह दग्ध विशिष्ट ग्रामोदक यह पद है। कैसा है यह वाक्य? गृह दग्ध विशिष्ट ग्रामोदक है। तो अब यहां ग्रामार्थ का परित्याग हो जाता है, गृहार्थ का परिग्रह होता है यानी संग्रह होता है। यानी किंचिदंश का परित्याग और किंचिदंश का परिग्रह संग्रह, तो यह जहद जह लक्षण है। यदि दूसरा उदाहरण देखा जाए पटोदग्ध भी, तब पटोदग्ध यहाँ क्या स्थिति है? तंतुदग्ध विशिष्ट पटबोधक शब्द है, वहां पटार्थ का परित्याग हो जाता है, तंतुअर्थ का परिग्रह होता है। इस प्रकार कैसी स्थिति हुई? किंचिदंश का परिग्रह किंचिदंश का परित्याग, या दूसरे पीछे से कहें तो किंचिदंशस्य परित्याग किंचिदंशस्य परिग्रह, ऐसा इसको हम बोलते हैं जहद जह लक्षणा। इसी बात को मन में रखते हुए ग्रंथकार अपने शब्दावली में कह रहे हैं यत्र ही विशिष्टवाचकः शब्दः एक देशम विहाय एक देशे वर्तते तत्र जहद जह लक्षणा यथा सोयम देवदत्तः इति। अत्र ही पदद्वयवाच्ययोः विशिष्टयोः ऐक्य अनुपपत्त्या पदद्वयस्य विशेषमात्र परत्वम्। वही बात कि अत्र ही स्वयं देवदत्तः तत्त्वमसि इत्यादौ पदद्वय वाच्ययोः विशिष्टयोः तत् और त्वम तत् और इदम स्वयं देवदत्तः में यत्र ही पदद्वय वाच्ययोः विशिष्टयोः अर्थयोः ऐक्य अनुपत्त्या, इन दोनों में ऐक्य की अनुपपत्ति होने से पदद्वयस्य विशेष मात्र परत्वम, यह पदद्वय जो है विशेष मात्र का परक है। स्वयं देवदत्ता में देवदत्तांश परक है, तत्त्वमसि में चैतन्यांश परक है। इसको हम बोलेंगे जहद जह लक्षणा। यथावा तत्त्वमसि इत्यादौ तत्पदवाच्यस्य सर्वज्ञत्वादि विशिष्टस्य
त्वं पदवाच्येन अंतःकरण विशिष्टेन जीवेन कह लीजिए, अंतःकरण विशिष्टेन ऐक्य अयोगात, ऐक्य न होने से ऐक्य सिद्ध्यर्थम, इन दोनों का ऐक्य सिद्ध करने के लिए स्वरूपे लक्षणा, स्वरूपे यानी शुद्ध चैतन्य, चैतन्यांश में, विशेष्यांश में लक्षणा इति सांप्रदायिक, ऐसा सांप्रदायिक वेदांत संप्रदाय के कुछ आचार्यों का कथन है। लेकिन परिभाषाकार की एक विशेषता है, यह स्वयं देवदत्ता और तत्त्वमसि इत्यादि स्थलों में यह जहद जह लक्षणा नहीं मानते, लक्षणा ही नहीं मानते हैं, वहां अभिधा वृत्ति से काम चला लेते हैं। इसीलिए ग्रंथकार ने यहां सांप्रदायिक पद दिया, क्योंकि इनको बात बताना है कि ये मेरा मत नहीं है, ये सांप्रदायिक जो वेदांत संप्रदाय के जो आचार्य हैं, जैसे सदानंद यति इत्यादि जैसे आचार्य जो हैं, उनका यह सिद्धांत है। अभ्युपगमवाद है, यूं कह ले, वादी पक्ष परीक्षणार्थम अनिष्ट पक्ष अवलंब, अनिष्ट पक्ष से अवलंबनम, नहीं वादी के पक्ष के परीक्षा करने के लिए, वादी का जो पक्ष है, पूर्व पक्षी का जो पक्ष है, उसका पक्ष कितना मजबूत है, इसका परीक्षण करने के लिए अनिष्ट पक्ष का अवलंबन करना ही अभ्युपगमवाद है। तो अभ्युपगमवादेन बोध्या, अभ्युपगमवाद से मतलब वहाँ उन लोगों ने लक्षणा स्वीकार किया स्वयं देवदत्ता तत्त्वमसि, लेकिन वेदांत परिभाषाकार वहाँ लक्षणा नहीं मानते, अभिधा वृत्त्यै वो वहाँ काम चला लेते हैं। अब कैसे, तो इसकी चर्चा हम लोग करेंगे अभी। वयम तो ब्रूमः, अब बात आ गई वही अभिधा वृत्ति, ये मानते नहीं, कैसे अभिधा वृत्ति से वहाँ काम चलेगा स्वयं देवदत्ता तत्त्वमसि आदि में, कैसे ऐक्य की सिद्धि होगी, इसकी चर्चा भूमिका पूर्वक ग्रंथकार कह रहे हैं। वयम तु ब्रूमः, वयम वेदांतिनः स्वयं देवदत्ता तत्त्वमसि इत्यादि विशिष्टवाचक पदानाम एकदेश परत्वेपि न लक्षणा। कह रहे हैं कि स्वयं देवदत्ता तत्त्वमसि इत्यादि स्थलों में विशिष्टवाचक पदानाम, तो तत्त्वमसि में तत्त्वम पदानाम, स्वयं देवदत्ता में स अयम पदानाम, तो स अयम पदानाम कह सकते हैं, तत् इदम पदानाम ऐसा भी कह सकते हैं, लेकिन अधिकांश आप वेदांत सार से परिचित होंगे, वहाँ जहाँ कहते हैं स अयम शब्दयो हो शब्दाभ्यम ऐसा करके प्रयोग करते हैं, प्रकृति को नहीं लेते हैं, जो निष्पन्न शब्द है उसको लेते हैं। खैर, वयम तु ब्रूमः स्वयं देवदत्तः तत्त्वमसि इत्यादि विशिष्टवाचक पदानाम स अयम पदानाम तत्त्वम पदानाम एकदेश परत्वेपि विशेष्यांश परत्वेपि देवदत्तांश परत्वेपि चैतन्यांश परत्वेपि न लक्षणा, लक्षणा नहीं है। क्यों? शक्त्युपस्थितयोः विशिष्टयोः अभेदान्वय अनुपपत्तौ, विशेष्ययोः शक्त्युपस्थितयोः अभेदान्वया विरोधात् कोई विरोध नहीं है। कह रहे हैं कि शक्त्युपस्थितयोः विशिष्टयोः, शक्ति के द्वारा, अविदा शक्ति के द्वारा, उपस्थितयोः विशिष्टयोः, उपस्थित जो विशिष्टार्थ, क्या तत्काल विशिष्ट देवदत्त, ए तत्काल विशिष्ट देवदत्त, परोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य, अपरोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य, तो शक्त्युपस्थितयोः, शक्त्युपस्थितयोः विशिष्टयोः, अर्थयोः जोड़ दीजिए, स्पष्ट हो जाएगा। शक्त्युपस्थितयोः विशिष्टयोः अर्थयोः अभेदान्वय अनुपपत्तौ सत्याम, जोड़ लीजिए। अभेदान्वय की अनुपपत्ति होने पर, क्यों अनुपपत्ति हो रही थी? क्योंकि तत्काल ए तत्काल करके परोक्षत्व परोक्षत्व करके विरोध था, तो अनुपपत्तौ विशेष्ययोः शक्त्युपस्थितयोः, ऐसा अन्वय करेंगे। शक्त्युपस्थितयोः विशेष्ययोः, शक्ति के द्वारा उपस्थित, अविदा शक्ति के द्वारा उपस्थित जो विशेष्यान, इनके अभेदान्वय में कोई विरोध नहीं है, अविरोधात्। इस प्रकार यहाँ लक्षण नहीं मानते हैं, अविदा वृत्त्या ही काम चला लेते हैं। यथा करके कह रहे हैं, यथा घटो नित्यः, घटः अनित्यः, घटो नित्यः, वो पूर्व रूप कर लेंगे। तो घटो नित्यः यानी घटः अनित्यः, तो घट जो है वो अनित्य है। तो अब यहाँ घटपदवाच्य जो एक देश घटत्व है, इस घटत्व का अनित्य के साथ अन्वय नहीं हो सकता, क्योंकि जाति है और जाति नित्य है, अनित्य तो ही नहीं सकती।
तो घटो नित्य इत्यत्र घटपदवाच्य एक देश घटत्वस्य अयोग्यत्वेपि, मतलब अयोग्यत्वेपि यानी अनित्य पदेन सह अन्वय योग्यता नास्ति, अन्वय से योग्यता नास्ति, उसका अन्वय नहीं हो सकता नित्य पद के साथ, क्योंकि घटत्व जो है वह नित्य है। तो घटो नित्य इत्यत्र घटपदवाच्य एक देश घटत्वस्य अयोग्यत्वेपि योग्य घट व्यक्त्या सह अनित्यत्व अन्वय, योग्य घट व्यक्ति के साथ अनित्यत्व का अन्वय होता है, अनित्य का अन्वय होता है, घटत्व के साथ इसका अन्वय नहीं होगा। लक्षण कहाँ होगी? यत्र पदार्थैक देशस्य विशेषणतया उपस्थिति तत्रैव स्वातंत्रेण उपस्थिते लक्षणाभ्युपगमः। यहाँ यानी जहाँ पदार्थ का एक देश, पदार्थैक देश की विशेषणतया उपस्थिति हो रही है, वहाँ स्वतंत्र रूप से उसकी उपस्थिति हो, उसके उपस्थिति के लिए ये लक्षण होती है। जैसे उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा, जैसे घटः नित्य, तो घटः नित्य, तो घट अब अनित्य तो हो नहीं सकता, घटत्व तो नित्य होगा। अब यहाँ घट पद से जो घटत्व अर्थ आ रहा है, घट नित्य इत्यत्र घटपदात् घटत्वस्य शक्त्या अभिधा शक्त्या स्वातंत्रेण अनुपस्थित्या, स्वतंत्र से अभिधा शक्ति के द्वारा स्वतंत्र रूप से घटत्व नहीं आया, अब उसकी उपस्थिति हो, उसका अन्वय नित्य पद के साथ हो, तादृश उपस्थित्यर्थम घटपद का हम घटत्व में लक्षणा करते हैं। तो जहां पदार्थैक देश का विशेषणतया उपस्थिति हो, यानी घटत्व, पदार्थ हुआ घट, उसका एक देश हुआ घटत्व, विशेषणतया उपस्थिति हो, वहां स्वतंत्र रूप से उसकी उपस्थिति हो, इसलिए लक्षणा होती है। जैसे घटो नित्य है, यहाँ घट पद से जो घटत्व है या अभिधा शक्त्या स्वतंत्र रूप से उपस्थित नहीं हो सकता, उस घटत्व की उपस्थिति के लिए घट पद का हम घटत्व में लक्षणा करते हैं, तब जाकर के घटत्व का नित्य पद के साथ अन्वय होता है। इसी बात को कह रहे हैं, यत्र पदार्थैक देशस्य विशेषणतया उपस्थितिः तत्र स्वातंत्रेण उपस्थितये लक्षणाभ्युपगमः। यथा घटो नित्यः इत्यत्र घटपदात् घटत्वस्य शक्त्या स्वातंत्रेण अनुपस्थित्या तादृश उपस्थित्यर्थम घटपदस्य घटत्वे लक्षणा। अब तत्त्वमसि में आते हैं, यहाँ लक्षणा नहीं है, अभिधावृत्ति। अब कैसे? तो सार रूप से, संक्षिप्त रूप से बतला रहे हैं। एवमेव तत्त्वमसि इत्यादि वाक्येपि न लक्षणा। तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यों में, तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यों में लक्षणा नहीं है। एवमेव तत्त्वमसि इत्यादि वाक्येपि न लक्षणा, कोई लक्षणा नहीं है यहाँ तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यों में। कैसे? तो कह रहे शक्त्या स्वातंत्रेण उपस्थितयोः तत्त्वं पदार्थयोः अभेदान्वये बाधका भावात्, कोई बाधक नहीं है, बाधका भावात्। शक्त्या यानी अभिधा शक्त्या, स्वातंत्रेण उपस्थितयोः तत्त्वं पदार्थयोः, अभिधा शक्ति के द्वारा स्वतंत्र रूप से उपस्थित जो तत्त्वं पदार्थ, परोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य, अपरोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य, तत्त्वं पदार्थ, इन दोनों का अभेद अन्वय करने में कोई बाधक ही नहीं है। बाधका भावात् यानी अभिधा तत्त्वमसि को ही ले लेते हैं, इसका अर्थ क्या होगा? तो परोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य, अपरोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य। दूसरे शब्दों में कहें तो सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य, अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य। अब यहाँ अभिधा शक्ति के द्वारा स्वतंत्र रूप से उपस्थित जो तत्त्वम पदार्थ है, परोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य, अपरोक्षत्व विशिष्ट चैतन्य, यानी दूसरे शब्दों में कहें तो विशेषण और विशेष्य दोनों, तो स्वातंत्रेण उपस्थितयोः तत्त्वं पदार्थ, इनके अभेद अन्वय करने में, इनके अभेद में कोई बाधक ही नहीं है। शक्ति के द्वारा, अभिधा शक्ति के द्वारा स्वतंत्र रूप से उपस्थित जो तत्त्वं पदार्थ, इनके अभेद में कोई बाध नहीं होगा। जो क्यों बाध नहीं होगा? तो ग्रंथकार कह रहे थे, समस्या आ रही थी कि परोक्षत्व अपरोक्षत्व का अन्वय नहीं हो सकता, यह विरुद्ध धर्म है। स्वयं देवदत्ता इत्यादि स्थलों में तत्त्वम का अन्वय नहीं हो सकता, क्योंकि तत्काल विरोध है।
तो ये समस्या आ रही थी, तो हम वहाँ लक्षणा कर रहे थे। लेकिन अब ग्रंथकार की एक नवीन शैली है, इनकी यह विशेषता है, कह रहे हैं कि यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। स्वातंत्रेण उपशक्त्या अविधाशक्त्या स्वातंत्रेण उपस्थितयोः तत्त्वं पदार्थयोः अभेदान्वये बाधकाभावात्, कोई बाधक ही नहीं है। कैसे? यदि मानेंगे कि इनका अभेदान्वय नहीं होगा तो आपको तत्तद स्थलों में लक्षणा करनी पड़ेगी। केवल यही नहीं, तत्तद स्थलों में, जैसे गेहे घटः, घटे रूपम, घटमान है, यानी गेह घर में क्या है? घट है। गेहे घटः, घटे रूपम, घट में रूप है, घटमान है, घट को लाओ, या तीन स्थल, एक गेहे घटः, दूसरा घटे रूपम, तीसरा घटमान है। तो गेह में घर में घट है, घट में रूप है, घट को लाओ। अब यहां भी क्या होगा? उसी को करें, अन्यथा गेहे घटा घटे रूपम घटमान इत्यादि घटत्व गेहत्वादे हैं। हाँ, अब यहां गेह से गेहत्व, घट से घटत्व, अब इनका जो अभिमत अन्वय है, जिनके साथ इनका अन्वय होना अभिमत है, इष्ट है, उसके साथ अन्वय नहीं हो पाएगा। वहां भी उसके उपस्थिति के लिए लक्षणा करनी पड़ेगी, लेकिन लक्षणा नहीं होती है। इसी को कह रहे हैं अन्यथा। अन्यथा मतलब अविधा शक्ति अस्वीकार है, अविधा शक्ति को न मानने पर गेहे घटा, गेह में घट है, घटे रूपम, घट में रूप है, घटमान है इत्यादि इत्यादि स्थलों में घटत्व गेहत्वादे अभिमत अन्वय बोध अयोग्यतया, गेहे का घटः के साथ, गेह में घड़ा है, अभिमत जो अन्वय है उसके साथ अन्वय न हो पाएगा, तो उसके अभिमत अन्वय बोध अयोग्यतया, घटत्व का गेहत्व का घट के साथ अन्वय नहीं है, घटत्व का रूप के साथ अन्वय नहीं है, घटत्व का आने के साथ नहीं अन्वय। किसका आने के साथ अन्वय है? तो घट का अन्वय है। रूप का किसके साथ अन्वय है? घटत्व के साथ, ना होकर के घट के साथ है। गेहत्व का अन्वय घट के साथ नहीं है, अभी तो गेह का घट के साथ अन्वय है। तो जो अभिमत अन्वय बोध है, उस अभिमत अन्वय बोध का अभिमत अन्वय बोध अयोग्यतया नहीं हो पाएगा। जब गेह से गेहत्व आ गया, घट से घटत्व आ गया, तो अभिमत अन्वय बोध की योग्यता नहीं होने से वहां भी घटादि पदों का विशेष मात्र परत्वम, यानी गेह परत्वम, घट परत्वम, विशेष मात्र परत्वम लक्षण ही वस्यात्, लक्षणा वहां भी माननी होगी आपको, लेकिन वहां लक्षणा नहीं मानी जाती है। इसीलिए यहाँ यह कह रहे हैं कि सत्या अविदा सत्या स्वातंत्रेण उपस्थितयोः तत्त्वं पदार्थयोः, अविदा शक्ति के द्वारा स्वतंत्र रूप से उपस्थित जो तत्त्वं पदार्थ है, इस तत्त्वं पदार्थ के अभेदान्वय में कोई विरोध नहीं है, लक्षण अक्षण मानने की कोई आवश्यकता नहीं। अन्यथा लक्षण अविदा शक्ति अस्वीकारे गेहे घटः घटे रूपम घटमान इत्यादि घटत्व गेहत्वादेः अभिमत अन्वय बोध अयोग्यतया तत्रापि घटादि पदानां विशेष्य मात्र परत्वम गेह घट इत्यादि परत्वम लक्षण ही वस्यात्, लक्षणा सही हो लेकिन लक्षणा नहीं होती है। तस्मात् तत्त्वमसि इत्यादि वाक्येषु आचार्याणां लक्षणोक्ति अभ्युपगमवादेन बोध्या, इसलिए तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यों में, तत्त्वमसि स्वयं देवदत्तः इत्यादि वाक्यों में आचार्यों की जो लक्षणोक्ति है, जो आचार्यों ने लक्षणा माना है, यह लक्षणोक्ति कैसी है? अभ्युपगमवाद से है, ऐसा समझना चाहिए। अर्थात वादी पक्ष परीक्षणार्थम अनिष्ट पक्ष स्वीकारः, वादी के पक्ष को स्वीकार करने के लिए अनिष्ट पक्ष का अवलंबन करना ही परीक्षण है, अभ्युपगमवाद है। तो आचार्यों की तत्त्वमसि स्वयं देवदत्ता इत्यादि स्थलों में जो लक्षणोक्ति है, यह लक्षणोक्ति अभ्युपगमवाद से है, ऐसा आप समझिए। अब जहद जह लक्षणा का एक और उदाहरण दे रहे हैं। काकेभ्यो दधिरक्षता, काकेभ्यो दधिरक्षता यानी कौवों से दधि की रक्षा कर। तो कौवों से दधि की रक्षा करो यानी अन्य से दधि की रक्षा नहीं करेंगे। प्रश्न होगा, कौवों से दधि की रक्षा हो तो अन्य से क्या दधि की रक्षा नहीं करेंगे? बिल्ली इत्यादि, कुत्ते इत्यादि से। तो यहाँ
काक पद जो है अपने अर्थ को छोड़ करके अशक्य जो अर्थ है काक अकाक इन सब में है, दध्युपघातक जितने हैं सब में इसका प्रयोग है। काके अकाके पिकाक शब्द से प्रवृत्त है। काक में और अकाक में दोनों में काक शब्द का प्रयोग है, अर्थात कौओ। इसका मतलब ये नहीं कि अन्य से रक्षा करेंगे कौआ से नहीं करेंगे, कौए से भी करेंगे और अन्य जो दध्युपघातक हैं उनसे भी रक्षा करेंगे। तो उसी बात को कह रहे हैं जहद जहर लक्षणोदाहरणम तु काकेभ्यो दधिरक्षता इत्याद्येव तत्र शक्य काक परित्यागेन अशक्य दध्युप। शक्य हुआ, काक का शक्य अर्थ क्या होगा, जो एकाक्षी कौवा है यही न होगा। तो शक्य काक परित्यागेन और दध्युपघातक जो अर्थ आ रहा है अशक्य है, तो अशक्य दध्युपघातकत्व पुरस्कारेण काके अकाके भी काक शब्द से प्रवृत्ति है। काक में भी काक शब्द की प्रवृत्ति है और अकाक में भी काक शब्द की प्रवृत्ति है। इस प्रकार उभय अर्थ में इसका प्रयोग होने से यह जहद जह लक्षण है। अब इस लक्षण में बीज क्या है, तो कह रहे हैं कि तात्पर्यानुपत्तिरेव, तात्पर्यानुपत्ति ही यह लक्षणा में बीज है, अन्वयानुपत्ति नहीं। अब क्यों, तो यदि हम अन्वयानुपपत्ति को लक्षणा में बीज मानेंगे, हेतु मानेंगे, तंत्र मानेंगे, प्रयोजक मानेंगे, तो क्या होगा, समस्या आ जाएगी। काकेभ्यो दधिरक्षताम, कौओं से दधि की रक्षा करे, दध्युपघातकों से दधि की रक्षा करे। रक्षताम क्रिया में काक शब्द का अन्वय है ही, अनन्वय नहीं है। तो जब अन्वयानुपपत्ति मानेंगे लक्षणा में हेतु, तो यहाँ अन्वयानुपपत्ति का भाव है, अन्वय है ही रक्षताम क्रिया में, तो यहां लक्षणा नहीं होनी चाहिए, लेकिन लक्षणा होती है। एतावता अन्वयानुपपत्ति लक्षणा में हेतु नहीं है। यदि हम अन्वयानुपपत्ति को ही लक्षणा में हेतु मानेंगे तो गंगायाम घोषा, गंगा में आविर पल्ली है। वक्ता का तात्पर्य यही है कि जो बनारस में गंगा जी बह रही हैं, दशाश्वमेध घाट में हमारा घर है, यही उसका तात्पर्य है। या 80 घाट में जो तात्पर्य हो, घाट के किनारे, गंगा के किनारे, घाट के किनारे नहीं, गंगा के किनारे, ऐसा शब्द कहेंगे, तो उसका तात्पर्य वही है। यदि अन्वयानुपपत्ति को लक्षणा में हेतु मानेंगे, बीज मानेंगे, तो जो घोषादि पद है, अब उस पद का गंगा के साथ अन्वय नहीं बन रहा, अन्वयानुपपत्ति हुई, तो अब उस घोष पद को हम मकर आदि में लक्षणा कर देंगे। मकर, गंगा में घोष है, नहीं हो सकता है, तो गंगा में तो मकर तो हो सकता है ना, मगरमच्छ, घड़ियाल इत्यादि, अन्य जीव जंतु सोस इत्यादि हो सकते हैं, दरियाई घोड़ा इत्यादि जो भी, तो उनमें आदि से ले लेना है, तो मकरादि लक्षणापत्ति हो जाएगी। क्या होगी, मकरादि लक्षणापत्ति। अवश्य से भी अन्वयानुपत्ति, अन्वय का परिहार हो जाएगा अन्वयानुपपत्ति का, लेकिन उसका तात्पर्य यह नहीं है। तात्पर्य क्या है कि दशाश्वमेध घाट पे हमारा घर है और गंगायाम पापी गच्छति, गंगा में पापी जाता है। यदि तात्पर्यानुपत्ति को छोड़ करके अन्वयानुपपत्ति को ही लक्षणा में आप बीज मानोगे, तंत्र मानोगे, प्रयोजक मानोगे, तो गंगायाम पापी गच्छति, तो गंगा पद का पापी के साथ अन्वय न होने के कारण अन्वयानुपपत्ति होने से यहाँ लक्षणा होगी, और गंगा पद का नरक में लक्षणा होगा कि नरक में पापी जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। कैसे स्थिति है, वहां भूतपूर्व पापावच्छिन्न लक्षकत्वे तात्पर्यात्म दोषः इति मंजूषाया, वो पहले पाप किया था, उस पाप को धोने के लिए सगरपुत्र तारिणी जो गंगा है, निर्मला जो गंगा, पवित्रा गंगा बह रही है, उसमें जा रहा है स्नान निमित्त। यदि अन्वयानुपपत्ति को लक्षणा में हेतु मानेंगे तो समस्या आ जाएगी, नरक में लक्षणा होने लगेगी। और फिर एक नक्षत्रम दृष्टवा वाचम विसृजेत, नक्षत्र को देख करके वाणी का विराम देता है। यानी वहां नक्षत्र शब्द जो है, नक्षत्र दर्शन योग्य काल, नक्षत्र दर्शन योग्य काल यानी सायंकाल, सायंकाल में क्या करता है, वाणी को विराम दे देता है, नहीं बोलता है। अब यदि अन्वयानुपपत्ति को लक्षणा में बीज मानेंगे तो नक्षत्रम दृष्टवा वाचम विसृजेत, नक्षत्रम पद का दृष्टवा पद के साथ नक्षत्रम दृष्टवा वाचम विसृजेत, वाचम पद का विसृजेत के साथ अन्वय है ही, अन्वयानुपपत्ति है ही नहीं, तो कैसे लक्षणा,
लेकिन लक्षणा होती है। नक्षत्र पद का नक्षत्र दर्शन योग्य काल में लक्षणा होती है। इसका मतलब तात्पर्यानुपत्ति ही लक्षणा में बीज है, अन्वयानुपत्ति नहीं है। इन तमाम बातों को रखते हुए ग्रंथकार कह रहे हैं कि लक्षणा बीजम तो तात्पर्यानुपत्तिरेव न तो अन्वयानुपपत्ति ही। अन्वयानुपत्ति का के व्योतधिरक्षताम इत्यत्र अन्वयानुपपत्ति है अभाव, क्योंकि रक्षताम क्रिया में अन्वय है ही। गंगायाम घोषा इत्यादि तात्पर्यानुपत्ति है संभवात, और गंगायाम घोषा में तो तात्पर्यानुपत्ति भी है, अन्वयानुपत्ति है और तात्पर्यानुपत्ति भी बैठी है। अन्वयानुपत्ति तो इसलिए है कि गंगा का घोष के साथ आविर पल्ली के साथ अन्वय नहीं हो सकता, आधाराधेय भाव तो हो नहीं सकता, और तात्पर्यानुपत्ति भी है। उसका तात्पर्य कहाँ है कि दशाश्वमेध घाट पे हमारा घर है, तो यह तात्पर्य की अनुपत्ति है। इसलिए तात्पर्यानुपत्ति लक्षणा में बीज है। कहीं कहीं आप ग्रंथ देखेंगे तात्पर्यानुपत्ति रेव एव पद का अर्थ अपि भी करते हैं। और लक्षणा न पदमात्र वृत्ति किंतु वाक्य वृत्ति रपि, लक्षणा जो है वो पदमात्र वृत्ति नहीं है, पद की लक्षणा नहीं स्वीकारते हैं, वाक्य की। जैसे गभीरायम नद्याम घोषा, गहरी नदी में मेरा घोष है, आभिर पल्ली है। अब यहाँ गभीरायम नद्याम घोषा, यहाँ गभीरायम नद्याम यदि पदद्वय समुदाय का तीर में लक्षणा होता है, अर्थात तीर में घोष है, तीर में आभिर पल्ली है। तो यहाँ गभीरायम नद्याम ये पदद्वय समुदाय जो वाक्य है, इस वाक्य की लक्षणा होती है, पद की लक्षणा नहीं मानते हैं। उसी को ग्रंथकार कह रहे हैं लक्षणा च न पदमात्र वृत्ति किंतु वाक्य वृत्तिरपि यथा गभीरायाम नद्याम घोषः इत्यत्र गभीरायाम नद्याम इति पदद्वय समुदायस्य तीरे लक्षणा, पदद्वय समुदाय का तीर में लक्षणा। और यदि हम गभीरायम नद्याम घोषा गभीर पद का तीर के साथ अन्वय लक्षणा करें, केवल गभीर पद का हम तीर अर्थ में लक्षणा करें, तो नहीं तीरम नदी, तीर कभी नदी नहीं हो सकता। नदी पद का हम लक्षणा करें तीर में, तो नहीं तीरम गभीरम, तीर गभीर नहीं हो सकता। यदि एक ही का लक्षण दूसरा जो तात्पर्य बोधक है, यदि ऐसा मानेंगे तो विशिष्टार्थ की उपपत्ति नहीं हो पाएगी। इस प्रकार लक्षणा जो है पदमात्र वृत्ति नहीं है अपितु वाक्य वृत्तिरपि। अब एक समस्या यहां हुई कि आपने अभी कहा कि लक्षणा पदमात्र वृत्ति नहीं है, वाक्य वृत्ति है, वाक्य की लक्षणा होती है। उदाहरण भी दिया गभीरायम नद्याम घोषा इत्यत्र पदद्वय समुदाय से तीरे लक्षणा। चलिए ठीक है, अब ये बताइए कि जो पदार्थ होता है वह शक्य होता है, जैसे घटपद हुआ, तो घटपद का शक्य अर्थ क्या है? कंबुग्रीवादिमत जो अर्थ है पदार्थ वह शक्य अर्थ है। आप पृथुबुध्नोदरादि आकृति विशिष्ट जो है वह पदार्थ है, उसमें घटपद शक्य है, वह उसका शक्यार्थ है, उसमें शक्यता है, इसमें शक्तता है। यह पद वहां शक्त है, इसमें शक्तता है घटपद में, और वो शक्य है, उसमें शक्यता है। वाक्यार्थ कब से शक्य होने लगा? वाक्यार्थ कब से शक्य होने लगा? वाक्यार्थ तो शक्य है ही नहीं। तो जब वाक्यार्थ शक्य नहीं है, यह लक्षणा जो शक्य संबंध रूपा लक्षणा है, आप ले जाकर के बैठा दे रहे हो कि न पद मात्र वृत्ति वाक्य वृत्ति रपि, यह बात कैसे लगेगी आपकी? इसी बात को ग्रंथकार कह रहे हैं, ननु वाक्यार्थस्य अशक्यतया कथम शक्य संबंध रूपा लक्षणा इति प्रश्न। यानी वाक्यार्थ के अशक्य होने से कैसे शक्य संबंध रूपा लक्षणा होगी? उच्यते ग्रंथकारेण समाधानम प्रदीयते, ग्रंथकार के द्वारा समाधान दिया जा रहा है। क्या करें कि शक्त्या यत पद संबंधेन का ज्ञाप्यते तत्संबंधो लक्षणा शक्ति ज्ञाप्यश्च यथा पदार्थ तथा वाक्यार्थोपि न काचिद अनुपपत्ति ही, कोई अनुपपत्ति नहीं है। कह रहे हैं शक्त्या अविधावृत्त्या अविधा शक्त्या यत्पद संबंधेन साक्षात परंपरया वा। देखिए पद का
पदार्थ जो है वो साक्षात संबंधित है, साक्षात अर्थ है। वाक्यार्थ जो है वो परंपराया आएगा। पहले पद, पद समूह वाक्यम, बाद की वो कड़ी है। तसक्त्या अभ्युदा सक्त्या यत्पद संबंधेन साक्षात परंपरया वा तत्र नाग्रह। यत्पद संबंधेन सक्त्याभिधा सक्त्या यत्पद संबंधेन साक्षात परंपरया वा संबंधेन यह अर्थः ज्ञाप्यते तत्संबंधा लक्षणा, तत्संबंध में लक्षणा होती है। इति, इस प्रकार शक्ति ज्ञाप्य जिस प्रकार पदार्थ है उसी प्रकार शक्ति से ज्ञाप्य वाक्यार्थ भी है। कोई अनुपपत्ति नहीं, जो आप अनुपपत्ति दिखा रहे थे कि वाक्यार्थ जो है वो अशक्य है, कैसे शक्य संबंध रूपा लक्षणा होगी। यह जो आप समस्या खड़ा कर रहे थे वो समस्या नहीं है, क्योंकि शक्त्या अविधा शक्त्या यत्पद संबंधेन साक्षात परंपराया, पदार्थ साक्षात संबंधित है और वाक्यार्थ परंपराया संबंधित है। यत्पद संबंधेन साक्षात परंपराया वा संबंधेन यह अर्थ ज्ञाप्यते तत्संबंधा लक्षणा। पदार्थ संबंध, साक्षात संबंध, परंपरा संबंध, पदार्थ संबंध, वाक्यार्थ संबंध लक्षणा। तो शक्ति ज्ञाप्य जिस प्रकार पदार्थ है उसी प्रकार वाक्यार्थ भी है। न काचिद अनुपपत्ति, कोई अनुपपत्ति नहीं है। जो आप अनुपपत्ति दिखा रहे थे वो अनुपपत्ति नहीं है। एवं अर्थवाद वाक्यानां प्रशंसा रूपाणां प्राशस्त्य लक्षणा। जिस प्रकार आपने लौकिक वाक्यों में लक्षणा माना, ठीक उसी प्रकार वैदिक वाक्यों में भी लक्षणा होती है। अर्थवाद वाक्यानां, फोन इसी में आते रहते हैं। अर्थवाद वाक्यानां, जैसे अर्थवाद यानी प्राशस्त्य निंदान्यतर परम वाक्यम अर्थवाद, प्राशस्त्य परम वाक्यम अर्थवाद, निंदा परम वाक्यम अर्थवाद। प्राशस्त्य परक जो वाक्य है उसको हम अर्थवाद बोलते हैं, और प्रशंसा परक जो वाक्य है उसको अर्थवाद बोलते हैं। निंदा परक जो वाक्य है उसको हम बोलते हैं अर्थवाद। इसके दो भेद, पहले ऐसे कई भेद है प्रकारांतर से। पहले दो भेद विधिशेष और निषेध शेष। विधिशेष और निषेध शेष। विधिशेष जैसे वायव्यम श्वेतमा लभेत भूति कामा। श्वेत पशु, यदि आपको ऐश्वर्य की कामना है तो वायु देवता को उद्देश्य करके यानी श्वेत पशु का आलम्बन करे। कौन श्वेत पशु? यानी अज, अज का आलम्बन करे। और विधि से हुआ। अब इसकी प्रशंसा होती है वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता। क्यों? क्योंकि वायु जो है अत्यंत शीघ्रगामी देवता है। अत्यंत शीघ्रगामी देवता है यानी फल देने वाले हैं अत्यंत, इसलिए उनको उद्देश्य करके श्वेत पशु का अज का आलम्बन करो, तुम्हारा जो मनोरथ है वो पूर्ण हो जाएगा। तो वायव्यम श्वेतमालभेत इति विधिशेषस्य विधेयार्थ प्राशस्त्य बोधकतया वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता इति विधेयार्थ प्राशस्त्य बोधकतया अर्थवत्वम। जो विधेय है श्वेत पशु का आलम्बन, उसकी प्रशंसा कराते हुए उसकी अर्थवत्ता है वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता। वायव्यम श्वेतमालभेत भूतिकाम इति विधिशेषस्य वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता इति विधेयार्थ प्राशस्त्य बोधकतया अर्थवत्वम। निषेध शेष यानी बर्हिषि रजतम न दीयम। बर्हिष याग में रजत का दान मत दो। तब बर्हिष याग में रजत का दान मत दो, यह निषेध शेष। क्यों? सो अरोदित यदरोदित तद रुद्रस्य रुद्रत्वम। वह रोया, जो रोया वही रुद्र का रुद्रत्व है। इस प्रकार निंदा की गई है बर्हिषि रजत दक्षिणा दान का। बर्हिषि रजतम न देयम इति निषेध शेषस्य सो अरोदित यदरोदित तद रुद्रस्य रुद्रत्वम इति निषेध्य निषेध्यस्य निंदितत्व बोधकतया अर्थवत्वम। निंदितत्व निषेध्य क्या है? अर्थात रजत दक्षिणा दान, निंदितत्व बोधकतया अर्थवत्वम। तो अर्थवाद वाक्यों का प्रशंसा रूपाणाम अर्थवाद वाक्यानाम निंदा रूपाणाम स्वरोदित इत्यादि निंदा बोधकानाम वाक्यानाम प्राशस्त्य लक्षण निंदायाम, उसका उसमें उसका उसमें। तो एवं उसी को कह रहे हैं कि एवं अर्थवाद वाक्यानाम प्रशंसा रूपाणाम अर्थवाद वाक्यानाम प्राशस्त्य लक्षण स्व अरोदित इत्यादि निंदार्थ वाक्यानाम निंदितत्व लक्षण। इन निंदार्थक वाक्यों का निंदा में लक्षण है। तो इसका मतलब क्या? यह बात यहाँ क्यों कहना चाहते हैं? इसलिए कि वाक्य की लक्षणा कर रहे हैं। कह रहे हैं एवं अर्थवाद वाक्यानाम प्रशंसा रूपाणाम प्राशस्त्य लक्षण
सो अरोदित इत्यादि निंदार्थ वाक्यानां निंदितत्व लक्षणा न तो पदानां। अर्थात हम क्या मानते हैं, लक्षणा जो है पदमात्र वृत्ति नहीं अपितु वाक्य वृत्ति है। अब एक यहां पूर्व पक्ष बनाएंगे और अपितु यह जो ग्रंथकार आगे पंक्ति कहने वाले हैं, अर्थवादगत पदानां प्राशस्त्यादि लक्षणाभ्युपगमे एकेन पदेन लक्षणया तदुपस्थिति संभवे पदांतर वैयर्थ्यम स्यात् करके यह उत्तर है, उत्तर पक्ष है। इसमें हम पूर्व पक्ष बनाएंगे कि जो अर्थवादगत पद है, अर्थवाद यानी वायुर्वैक्षेपिष्ठा देवता सो अरोदित यदरोदित तद रुद्रस्य रुद्रत्वम, ये अर्थवादगत जो पद है, इन पदों का प्रशंसा निंदा इत्यादि में लक्षणा करेंगे तो क्या दिक्कत होगी, क्या समस्या आएगी, आप बताओ। ऐसा पूर्व पक्ष बनाएंगे। पूर्व पक्षी कह रहा है कि हम वाक्य को नहीं लेंगे, हम पदों की ही लक्षणा करेंगे कि अर्थवादगत जो पद है, इन पदों का प्रशंसा निंदा इत्यादि में हम लक्षणा करेंगे तो क्या समस्या आएगी? समस्या ये आएगी कि एक ही पद का लक्षणा करोगे, एक पद का लक्षणा करोगे तो प्राशस्त्य और निंदा अर्थ की प्रतीति हो जाएगी, तो बगल वाला बैठ के क्या करेगा, उसकी वैयर्थ्यापत्ति होने, व्यर्थ होने लगेगा। इसलिए यह जो लक्षणा है पदमात्र वृत्ति नहीं है अपितु वाक्य वृत्ति है। तो इस प्रकार पूर्व पक्ष उत्तर बना लेंगे इसी पंक्ति में। अर्थवादगत पदानां प्राशस्त्यादि लक्षणाभ्युपगमे एकेन पदेन लक्षणया तदुपस्थिति संभवे पदांतर वैयर्थ्यम स्यात्, पदांतर व्यर्थ होने लगा। एवं च विध्यपेक्षित प्राशस्त्य रूप पदार्थ प्रत्यायकतया अर्थवाद पद समुदायस्य पदस्थानीयतया विधिवाक्येन एकवाक्यत्वं भवति। अर्थवादानां पदैक वाक्यता और वाक्यिक वाक्यता को यहाँ समझाया जा रहा है। कह रहे हैं एवं च विध्यपेक्षित प्राशस्त्य रूप पदार्थ प्रत्यायकतया, विधि जैसे विधि से ले लेते हैं, कहीं दूसरे जगह नहीं जाते हैं, वहीं अर्थवाद में ही रहते हैं। वायव्यम श्वेतमालभेत भूतिकामः, श्वेत वायु देवता को उद्देश्य करके श्वेत पशु का आलंबन करिए, वायु देवता को उद्देश्य करके श्वेत पशु का आलंबन करिए। तो यह विधि निषेध वाक्य क्या है? बर्हिषि रजतम न देयम, बर्हिष नामक याग में, बर्हिर नामक याग में रजत का दान मत दो। रजत दक्षिणा दान निषेध, वहां वो निषेध से हुआ। तो विध्यपेक्षित, विधि में अपेक्षित जो प्राशस्त, पहले विधि को ही लेते हैं, विधि में अपेक्षित जो प्राशस्त्य रूप पदार्थ का बोधक होने से, कौन? अर्थवाद पद समुदाय। अर्थवाद पद समुदाय जो है वायुर्वैक्षेपिष्ठा देवता, यह अर्थवाद जो पद समुदाय है, यह पद समुदाय विधि में अपेक्षित जो प्राशस्त्य, किसकी प्रशंसा? कि वायु जो है अत्यंत शीघ्रगामी देवता है, तो विधि वाक्य में अपेक्षित प्राशस्त्य रूप पदार्थ का प्रत्यायक बोधक होने से अर्थवाद पद समुदाय से, अर्थवाद जो पद समुदाय है पूरा वायुर्वैक्षेपिष्ठा देवता, यह पदस्थानीयतया विधिवाक्येन यानी वायुर्वैक्षेपिष्ठा का वायव्यम श्वेतमालभेत इत्यनेन वाक्येन एक वाक्यता होती है। इति अर्थवादानां पदैक वाक्यता, यही पदैक वाक्यता सिद्ध होती है। फिर से एवं च विध्यपेक्षित प्राशस्त्य रूप पदार्थ प्रत्यायकतया अर्थवाद पद समुदायस्य पदस्थानीयतया विधिवाक्येन एकवाक्यत्वं भवति इति अर्थवादानां पदैक वाक्यता। यानी विधिवाक्य में अपेक्षित जो प्राशस्त्य, उस प्राशस्त्य पदार्थ का प्रत्यायक बोधक होने वाला जो अर्थवाद पद समुदाय विधेय की प्रशंसा करेगा ना, श्वेत पशु का आलंबन करो, विधेय इसीलिए कहे वहां अर्थ संग्रह में कि वायव्यम श्वेतमालभेत इति विधिशेषस्य वायुर्वैक्षेपिष्ठा देवता इति विधेयार्थ प्राशस्त्य बोधकतया अर्थवत्व। विधेयार्थ जो है श्वेत पशु का आलंबन,
उसकी प्रशंसा, विधेयार्थ प्राशस्त बोधकता अर्थवत्तम इसमें विधि इसमें वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता इत्यादि में विधेयार्थ प्राशस्त बोधकतया अर्थवत्तम। तो इस प्रकार विधिवाक्य में अपेक्षित प्राशस्त्य रूप पदार्थ का प्रत्यायक होने से अर्थवाद पद समुदाय का पदस्थानीयतया विधिवाक्य के साथ एक वाक्यता होती है। इस प्रकार अर्थवादों की यही पदैक वाक्यता है। अब कोत्पर ही वाक्यिक वाक्यता, वाक्यिक वाक्यता क्या है तो उसी को कह रहे हैं ग्रंथकार, यत्र प्रत्येकं भिन्न भिन्न संसर्ग प्रतिपादकयोः वाक्ययोः आकांक्षावशेन महावाक्यार्थ बोधकत्वम। यानी जैसे समिधो यजति ले लिए, दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेत स्वर्ग कामः ले लीजिए, दोनों को, इन दोनों का अलग अलग अर्थ है। लेकिन जब परस्परापेक्षित अंगांगी भाव की आकांक्षा होगी, उपकारी उपकारक भाव की आकांक्षा होगी, उपकारी आकांक्षा उपकारक आकांक्षा जब होगी, तब यह मिलकर एक नया महावाक्यार्थ को उत्पन्न करेंगे। यही क्या है वाक्यिक वाक्यता। उसी को कह रहे हैं यत्र प्रत्येकम वाक्यम, प्रत्येकम वाक्यम भिन्न भिन्न संसर्ग प्रतिपादकयोः वाक्ययोः, भिन्न भिन्न संसर्ग का प्रतिपादक हो, वो अर्थ अलग करता हो, वो अर्थ अलग करता हो, कोई संबंध ना हो, भिन्न भिन्न अर्थ का प्रतिपादक होने पर जब आकांक्षा बनेगी, आकांक्षा वशेन महावाक्यार्थ बोधकत्वम, महावाक्यार्थ को उत्पन्न करना, महावाक्यार्थ का बोधक बनना, यही क्या है वाक्यिक वाक्यता है। यत्र प्रत्येकम भिन्न भिन्न संसर्ग प्रतिपादकयोः वाक्ययोः दर्शपूर्णमासाभ्याम यदि स्वर्ग कामः समिधो यजति इति एवं भूतयोः वाक्ययोः आकांक्षावशेन महावाक्यार्थ बोधकत्वम पदैक वाक्यिक वाक्यता। यथा उसी को करें दर्शपूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि वाक्यानां समिधो यजत इत्यादि वाक्यानां च परस्परापेक्षित अंगांगी बोधक वाक्यतया, परस्परापेक्षित अंगांगी बोधकतया, यूं कह ले उपकारी उपकारक बोधकतया, परस्परापेक्षित यही आकांक्षा है, परस्परापेक्षित अंगांगी बोधक वाक्यतया एक वाक्यता, एक वाक्यता होगी। तदुक्तम भट्टपादि, जैसा कि भट्टपादि के द्वारा कहा गया, स्वार्थ बोधे समाप्तानाम अंगांगित्वाद्यपेक्षया वाक्यानाम एक वाक्यत्वम पुनः संहत्य जायते। यानी स्वार्थ बोधे समाप्तानाम, स्वार्थ बोध में अपने अपने अर्थ को बोध करा करके, अपने अपने अर्थ को बोध कराने में जो समाप्त है, अपने अपने अर्थ को बतला करके जो समाप्त हो गए हैं, स्वार्थ बोध करा के समाप्त हो गए, यानी क्षीण हो गए हैं, सामर्थ्य शून्य हो गए, शून्य हो गए हैं। ऐसे जो वाक्य हैं, इनमें जब अंगांगी की अपेक्षा होगी, दर्शपूर्णमासाभ्याम यजेत स्वर्ग का अर्थ अपना बोध करा करके, अर्थ बोध करा कर चला गया, समिधो यजति अपना अर्थ बोध करा कर चला गया, लेकिन जब अंगांगी की अपेक्षा होगी तब पुनः संहत्य जायते, पुनः मिलकर के एक वाक्यत्वम जायते, इनमें एक वाक्यता होती है। उसी को कह रहे स्वार्थ बोधे समाप्तानाम, समाप्तानाम वाक्यानाम, स्वार्थ बोधे समाप्तानाम अंगांगित्वाद्यपेक्षया वाक्यानाम एक वाक्यत्वम पुनः संहत्य जायते। अन्वय ऐसा करेंगे, स्वार्थ बोधे समाप्तानाम वाक्यानाम अंगांगित्वाद्यपेक्षया पुनः संहत्य एक वाक्यत्वम जायते, ऐसा मिलकर के एक वाक्यता को उत्पन्न करते हैं। एवं पदार्थो एवं द्विविधो भी पदार्थो निरूपितः, इस प्रकार द्विविध पदार्थ का निरूपण किया गया ग्रंथकार के द्वारा, अर्थात सख्य और लक्ष्य, सख्यार्थ और लक्ष्यार्थ, इन दोनों का निरूपण किया गया। और तदुपस्थितिश्चासक्ति, तदुपस्थितिश्चासक्ति यानी पदार्थ, जैसा कि कहे थे शुरू में, आसक्तिश्चा व्यवधानेन पदजन्य पदार्थोपस्थिति, तदुपस्थिति आसक्ति अर्थात पदार्थोपस्थिति आसक्ति है। अब वह जो आसक्ति है साचा शाब्द बोधे हेतु, शाब्द बोध में हेतु है। क्यों? तथैव अन्वय व्यतिरेक दर्शनात्, अन्वय व्यतिरेक देखा जाता है, अर्थात आसक्ति सत्य शाब्द बोध, आसक्ति अभावे शाब्द बोधाभावः। एवं उसी प्रकार महावाक्यार्थ बोधे अवांतर वाक्यार्थ बोधो हेतु तथैव अन्वयादि अवधारणा, महावाक्यार्थ बोध में अवांतर वाक्यार्थ का बोध क्या है? हेतु है।
महावाक्य जैसे संविधो यजति और दर्श पूर्णमासाभ्याम ये स्वर्ग काम, इन दोनों को मिलाकर के जो महावाक्यार्थ बोध होता है, उस महावाक्यार्थ बोध में अवान्तर वाक्यार्थ बोध हेतु है। सब जो वाक्य है दर्श पूर्णमासाभ्याम यज्ञ स्वर्ग काम और समिधो यजति, इनका जो जो अर्थ है वह अपेक्षित है, वो हेतु है। नहीं रहेंगे तो महावाक्यार्थ बोध कैसे होगा। उसी प्रकार एवं मतलब जिस प्रकार आसक्ति जो है शाब्द बोध में हेतु है, क्योंकि अन्वय व्यतिरेक देखा जाता है कि आसक्ति सत्य शाब्द बोध, आसक्ति अभावे शाब्द बोधाभाव, तत्सत्य तत्सत्ता तदभावे तदभाव। उसी प्रकार महावाक्यार्थ बोध में अवान्तर वाक्यार्थ बोध हेतु है, तथैव अन्वय आदि अवधारणा। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी आदि से व्यतिरेक ले लीजिए, अन्वय व्यतिरेक अवधारणा, अन्वय व्यतिरेक माना जाता है। अर्थात अवान्तर वाक्यार्थ बोधे महावाक्यार्थ बोध, अवान्तर वाक्यार्थ बोधाभावे महावाक्यार्थ बोधाभाव, यानी अवान्तर वाक्यार्थ बोध होने पर महावाक्यार्थ बोध, अवान्तर वाक्यार्थ बोधाभाव होने पर महावाक्यार्थ बोधाभाव। इस प्रकार इसी बात को कह रहे हैं। तदुपस्थितिश्चासक्ति साज शाब्द बोधे हेतु तथैव अन्वय व्यतिरेक दर्शनात् एवं महावाक्यार्थ बोधे अवान्तर वाक्यार्थ बोधो हेतु तथैव अन्वयादि अवधारणात्। अब कर्म प्राप्तम तात्पर्यम निरूप्यते। इस प्रकार आसक्ति का निरूपण शक्यार्थ और लक्ष्यार्थ को लेकर के हो गया। पदार्थश्च द्विविधा शक्यः लक्ष्यश्चेति, इसको लेकर के आसक्ति का निरूपण आज संपूर्ण हुआ। अब जो चौथा पॉइंट है, यानी आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य, उस तात्पर्य की चर्चा कर्म प्राप्तम तात्पर्यम निरूप्यते ग्रंथकारेण तत्प्रतीति इच्छया उच्चरितत्वम न तात्पर्यम अर्थ ज्ञान शून्यन इत्यादि करके कल हम लोग चर्चा करेंगे। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं, समय ज़्यादा हो गया है। इसके पूर्व में शायद 10-15 मिनट का एक वीडियो मैंने शेयर किया हूँ, क्योंकि उस समय कनेक्टिविटी का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम था। तो आप इसको देखने के पहले उसको देखिएगा ज़रूर, उसके बाद इसको देखिएगा, तो एक तारतम्य बना रहेगा। और आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं, समय भी पर्याप्त हो गया है। कल मिलते हैं एक नई ऊर्जा के साथ। नमस्कार।